राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक प्यारी सी और छोटी सी कहानी लेकर। कहानी बहुत बढ़िया है, पूरी सुनिए। एक राजा था। तो उस राजा ने जो है एक हंस पाल रखा था। राजा का कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी, भाई उस रानी के बच्चे ना हुए। तो उनने जो है राजा ने और रानी ने एक हंस पाल रखा था। और उसने उस हंस ने करे थे वे अपने बेटे की तरह प्यार। जैसे एक बाप माँ बाप जो है अपने बेटे ने बेटा बेटी ने प्यार करे है, वो प्यार वो उस हंस से करें थे। उसके खाने पीने का मतलब उसकी सब तरह से उसकी जो सेवा हो सके थी वो करे थे। तो मैंने भी ये बात आज ही पता चली है कि भाई गर्भावस्था जब गर्भवती हो गई लेडीज, तो मतलब ये मेरे को नहीं पता, लेकिन भाई मैंने तो सुना है। पता मेरे को भी नहीं, और ना मैंने कभी कहीं सुनी। अब भाई अब भाई गर्भावस्था में लेडीज ने जो है हंस का मीट मांस है जो वो खाना चाहिए, और उससे जो है संतान बहुत अच्छी पैदा होगा। तो मेरे को भी नहीं पता और मैंने सुनी है भाई। तो जो राजा का कति खास मंत्री था, उसके लड़के की बहुत ही प्रेग्नेंट। तो वो जो हंस था वो रोज महल में से कहीं घूमो, सबने पता था कि भाई यो इसको कुछ नहीं कहनी, यो राजा ने जो अपने भाई बेटे की तरह पाल रखा है। तो हंस कभी इस छत पे कभी उस छत पे ऐसे ऐसे कर कर वो घूमता, मारता उसने कोई ना, सबने पता था। और जो खास मंत्री था उसके लड़के की बहुत ही प्रेग्नेंट। तो एक दिन जो वो हंस जो है छत पर कभी इधर कभी उधर घूम रहा था। तो वो चला गया भाई साथ में मंत्री का घर था, तो वो चला गया मंत्री की छत पे। और जो मंत्री के बेटे की बहू थी वो थी ऊपर, और वो भी पहुंच गया छत पे। तो मंत्री की बहू ने पता था अब भाई यो खाना चाहिए गर्भावस्था में। तो उसने क्या करा, उसने वो हंस पकड़ लिया और मार के और खा गई। और भाई इस बात का भेद जो है ना मंत्री ने, ना मंत्री की घरवाली ने, ना उसके आदमी ने, तीसरे मतलब दूसरे आदमी ने नहीं पता। उसने तो गुपचुप तरीके तक कर लिया काम। अब हंस ने सब ढूंढे। अब हंस हो तो भाई महल में जावे। अब राजा ने तो पूरे घोड़े दौड़ा दिए, यहाँ वहाँ दाएं बाएं पूरा राज्य नु छणवा दिया कि भाई हंस कहाँ गया, हंस कहाँ गया। पूरी भाई तहकीकात करी गई उसकी, अब भाई कहाँ गया। लेकिन हंस हो तो भाई पावे। अब उसने तो भाई ना किसी का घर में बताई। अब पूरी तहकीकात करी गई, फलाने तो ढिकड़े तो भाई तू लिया। राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया भाई जो भी भाई इसने हंस ने पकड़ के लिया होगा, खोज करके लिया होगा, उसकी तय बतावेगा कि वो कहाँ है कहाँ ना है। उसका भाई बहुत बड़ा इनाम दिया जाओगा, मुंह मांगा इनाम दिया जाओगा। बस कोई ये बता दो हंस कहाँ है। अब सब ने अपनी भाई घोड़े दौड़ा दिए। अब हंस जिंदा हो तो भाई मिले, अब ना मिला तो अब सब थक हार के बैठ गए। तो इसी बात का पता है जो महल में एक महल थे, मतलब कोई रिश्तेदारी में थी कोई। तो उसने खबर लगे, वह थी कि दूर महल की कोई दूर की रिश्तेदारी में। अक भाई उसने खबर लगे है अक भाई ऐसे ऐसे जो है भाई राजा का हंस खो गया, और भाई उसका पता लगाना है, और भाई कोई भी उसका पता नहीं लगा पाया। तो वह थी बड़ी चालू लुगाई, तेज थी बहुत, चतुर थी। तो वो उसके मन में आवे और मैं अगर वो पता लगा लूँ तो भाई जो राजा ने इनाम बोल रखा है वो मेरा हो जाएगा, उसकी मैं हकदार बन जाऊंगी। क्योंकि लोग भी लालची आदमी के, अगर किसी का कुछ ऐसा हो जाए तो उसके एकदम में ख्याल आवे कि भाई मैं कर दूँ ये काम तो मेरा सारा धन आ जाएगा। तो उसका भी कुछ ऐसे ख्याल आया उसने भी, हाँ भाई मैं ढूंढ दूंगी और सारा धन जो है मने मिल जाएगा। तो आकर वो महल में सारी पता करे कि भाई कैसे क्यों हुआ था, किस टाइम तक कहाँ था, इस टाइम तक कहाँ था, सारी वो पता करे। लेकिन उसके भी कोई खबर हाथ ना लगती। पूरी तहकीकात करे वो, लेकिन उसने भी ना पता चलता कि भाई गया कहाँ। तो फिर उसके एक बार ये आवा कि राजा साहब मैं ढूंढ तो लाऊंगी पर उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो उन्होंने बोला पैसे ले ले, पर मैंने तो खबर चाहिए पक्की कथी। और तो वो उसने अपना कर लिया वहाँ तक पैसे वैसे ले लिए। और वो जो है
जो राजा के महल के आसपास जो लगा था, शहर कस्बा जो भी था, वो सारे का हंडी, सारे के घूमी, घर घर घूमी। उसके भाई वो बुजुर्ग थी थोड़ी सी, तो उसको उसने पता था हंस हंस जो अगर नहीं मिल रहा तो कोई प्रेग्नेंट लेडीज है जो वो खागी उसने। तो भाई वो गांव गांव शहर शहर नू आसपास के इलाके में घूमी। अब भाई कौन प्रेग्नेंट है, कितनी प्रेग्नेंट, उसने सारी खबर काटी। तो भाई वो उसने तो कहीं भी खबर ना मिली। जितनी भी प्रेग्नेंट उसने हिसाब किताब सब लगवा लिया। अब भाई कहाँ की है, तो उसने पता लगा कि भाई कहीं भी नहीं हिसाब किताब इसका, मतलब कोई किसी भी प्रेग्नेंट औरत ने नहीं खाया। तो उसका नु हो गया कि भाई सबका मैंने पता कर लिया, मंत्री के लड़के की बहू भी भाई प्रेग्नेंट है। कहीं ऐसा तो उसके एकदम मन में ख्याल आवा है, कहीं ऐसा तो नहीं भाई मंत्री के लड़के की बहू काम करेगी हो। और तो उसने क्या करा, वो जो है मंत्री के जो लड़के की बहू थी उसके पीहर गई, उसके पीहर गई और वहाँ जो है सारी तहकीकात करी उसने, कैसे केयर के भाई कुछ उस बहू के बारे में। तो मतलब वहीं किसी ने बताई जो इस मंत्री के लड़के की जो बहू थी, इसकी बुआ थी कोई, वो नादान सी उम्र में कहीं चली गई थी, कहीं चली गई और वो आज तक भी ना वापिस आई और नादान थी। तो भाई अब शक्ल भी बदल गई होगी, तो उसने तो उसके दिमाग में तो एकदम बन गया प्लान, कहाँ बुआ बनकर भेद काट सकूँ मैं। तो वो मंत्री के घर गई और जाकर बोली, उस तब मैं कही बेटी या तने पुचकारूँ, मैं तो तेरी बुआ हूँ। और पता तो उसने भी था मंत्री के लड़के की बहू ने कि भाई हाँ बचपन में भाई हमारी बुआ कहीं चली गई थी, नादान सी उम्र में, सॉरी बचपन में नहीं नादान सी उम्र थी, तो वो चली गई थी और आज तक भी ना लौटी। वह बोली ये बेटी मैं तो तेरी बुआ हूँ और नू है और मेरी बेटी देख, उसने भी भाई दिखा कहाँ प्रेग्नेंट है, तो ये मत कर, मतलब वो विश्वास में ले ली। तो ये भाई भतीजे कैसे हैं, मेरा भाई कैसा है, मेरी भाभी कैसी, फलाना ढिकड़ा मुकड़ा सब कुछ उसने उससे बुझी। अगर भाई विश्वास में ले ली। तो वह बोली बेटी तूने बत पहले मतलब मैं तेरी ताई है ना कहीं तय हंस का वो लियाऊँ, हंस लियाऊंगी पकड़ के, और भाई तू जो है वो खा ली। अब भाई विश्वास में ले ली, तो भाई विश्वास में आदमी भाई अपनी एक दूसरे से बात शेयर करे ही करे। तो उसने क्या करा भाई बुआ है मेरी, तो उसने बता दी बुआ वो तो मैंने खा लिया। और खा लिया बेटी, कहाँ तक खा लिया, उसने बता दी एक राजा का हंस था हमारी छत पर आ गया था और मैंने तो उसका काम कर दिया और मैंने तो किसी से भी ना बताई। तो उसके तो एकदम मन में फूल खिलचे हैं, अब भी पता लग गया। और इब तो मैं जो राजा तो जाके और कहूँगी अब भाई राजा साहब काट लिया मैंने भेद, इब तो मेरा ही नाम तैयार रखो। तो वह बोलिए बेटी तूने चली गई तो काम कर लिया, पर तू भाई तू तो पाप की भागी बनेगी, किसी ने भी ना बेरा, तू ऐसा कर मेरे साथ जो है मंदिर में चल, और मंदिर में कोई नहीं होगा, बस तू भगवान का आगे ये मैं ये कबूल कर ले भाई मैंने जो है हंस खाया है, हंस मार कर खा लिया। तो वह बोली ठीक है बुआ, मैं पाप से बच जाऊंगी, मेरे बच्चे पे भी कोई वो ना होगा, और चलो मैं चलूंगी और मंदिर में भाई कसम खाऊंगी कि भाई हंस जो है मैंने खाया है। और वह जो करिया हुआ राजा था बात, राजा साहब मैं मंदिर में ले आऊंगी और वहाँ कोई नहीं होगा, ना पुजारी उजारी कोई नहीं, और सिर्फ आप होगे, आप अपने कान तो सुन लियो अब भाई उसने खाया आपका हंस। तो वह जो है पहली सेटिंग कर दी उसने, वह राजा ने मंदिर में ले जाके, और एक बड़ा सा ढोल था, उस ढोल में कह दे राजा साहब आप इसमें लुक जाओ। और तो राजा साहब तो उसमें लुक गए, और फिर वो गई उसने लेके, बोली बेटी बोल दे भगवान का आज्ञा अकबी मैंने राजा का हंस खाया है। और तो वो बोली भगवान जी मैंने भाई गलती करी है, मैंने हंस खाया है और भाई इसके लिए सॉरी। और तो वह वानू जानी अब कदे राजा ने ना सुनी, तो वह बोली ढोल रे ढोल सुन ले बहू के बोल, ढोल रे ढोल सुन ले बहू के बोल। मतलब वो ये राजा को ये करवाना महसूस करवाना चाहती थी, अगर भाई राजा साहब सुन रहे हो या ना सुन रहे हो, ये बहू कह रही है अगर मैंने भाई हंस खाया है, ढोल रे ढोल सुन ले बहू के बोल। बहू बहू भी तेज थी, उसके एकदम दिमाग में ये आवे ऐसे कैसे ये बुआ जी ऐसे कह रही है भाई, तो वो भी शानी निकली। तो उसका दिमाग भी खन के यार भाई भाभी बुढ़िया भी चालू और वाह बहू भी चालू दोनों तेज। और तो उसके एकदम में दिमाग में आई ऐसे कैसे कह रही है बुआ। तो वह बोली हाँ बेटी अब आगे की बता, आगे क्या होया। तो वो बोली हाँ बुआ वो मैं तो सपने में फिर उठ गई,
वो पहले तो वो कह रही थी कि मैंने हंस खाया। तो उसका जब शक हुआ तो वो बोली हाँ बुआ मैं तो फिर सपने में उठ गई। तो उसका राजा के ये बहू ने ये जचा दिया अब भाई बहू तो सपना कह रही है। तो उसने फिर ना कबूल ली वो बात, मैंने हंस खाया है। अब बुढ़िया भी एकदम में सहम गई और बहू के भी वो हो गया। तो भाई बहू ने भी अपना बचाव कर लिया और राजा की नज़र में वह बुढ़िया थी जो भाई वो दोषी करार होगी। और भी राजा ने फिर घर आकर उसको बुलाई और भाई उसने जो है उसने सजा दी। अगर भाई तने मेरा टाइम खराब कराया और देख वह उस बहू ने तो सपना देखा था। तो भाई बुढ़िया भी चालाक थी और बहू भी चालाक थी। और बहू जो है भाई उसका शक होया तो भाई वो सजा तो बच गई। नहीं तो पता ना भाई राजा उसने क्या सजा देता। अब भाई उसने उनने तो अपने बच्चे की तरह वो हंस पाल रखा था। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई